हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी, दंडवत। थैंक यू राजेश्वरी माता जी। और आपने आज जप किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और अब हम लोग प्रभुपाद जी का कोट पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तो आज है 29 फरवरी, लीप ईयर है 29 फरवरी। जी। तो प्रभुपाद जी आज के कोट में कहते हैं, unless we cooperate with Supreme Lord, our life is baffled. A screw which has fallen from a machine has no value. But when the same screw is again attached to the machine, it has value. We are part and parcel of God. Without God, what is our value? No value. We should again come back to our position of attachment to God. Then we have value. Conversation with Bob Cohen, February 29, 1972। हिंदी में अनुवाद है, यदि हम भगवान के साथ सहयोग नहीं करते तो हमारा जीवन निराश रहेगा। मशीन से बाहर गिरे कल पुर्जे का कोई मूल्य नहीं होता, किंतु यदि वही पुर्जा पुनः मशीन में लगा दिया जाता है तो उसका मूल्य हो जाता है। हम भगवान के अंश हैं। भगवान के बिना हमारा क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। हमें भगवान से जुड़कर पुनः अपनी मूल स्थिति में लौटना है, तब हमारा मूल्य होगा। बॉब कोहेन के साथ वार्तालाप 29 फरवरी 1972। तो प्रभुपाद जी डिवोटीज के साथ बात करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और कभी कभी कोई जैसे तर्कशास्त्री होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं प्रभु पाद जी से बातचीत करने, वार्तालाप करने। तो ये उसी का एक अंश है, एक वार्तालाप का। तो यहाँ पर वो पूछना चाहते हैं प्रभुपाद जी से डिस्कशन में कि हमारी क्या स्थिति है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारी ऐसी ही स्थिति है जैसे कि मशीन में से कोई स्क्रू, कोई नट बोल्ट जब वो ढीला हो जाता है ना तो वो गिर जाता है। तो अकेले स्क्रू की या किसी भी पुर्जे की कोई अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे अगर एक कार है, कार का अगर इंजन बाहर रख दीजिए, निकाल दीजिए, या कार का कोई एक छोटा पुर्जा भी निकाल दीजिए, तो कार सही मतलब नहीं चल पाएगी। अगर इंजन उसका गायब है तो कार नहीं चल पाएगी। तो ना वो इंजन की भी कोई वैल्यू नहीं है जो बाहर निकाल दिया गया गाड़ी से, या किसी भी मशीन से अगर इंजन निकाल दिया गया तो उस इंजन की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। या कोई एक छोटा स्क्रू की ही बात कर लेते हैं, अगर कहीं से एक स्क्रू निकाल दिया गया और ऐसे रख दिया गया तो उस स्क्रू की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो स्क्रू किसी मशीन में फिट नहीं हो जाता। इसी तरह से हम भी भगवान के अंश हैं, और जब तक हमें अपनी मूल स्थिति के बारे में नहीं पता है कि मैं किस का हिस्सा हूं, तो तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। और जब हम कनेक्ट हो जाते हैं कृष्ण के नाम से तो क्या हो जाता है, हमारे जीवन की सार्थकता बढ़ जाती है। उसी कलपुर्जे की तरह, उसी स्क्रू की तरह जो वापस से मशीन में फिट हो गया। तो हमें भी अपनी स्थिति कैसी करनी है, हमें भी पुनः एक बार दोबारा से जो भूला भूला हुआ हमारा संबंध है भगवान जी से, हम भुला चुके हैं, हमें उसे
फिर से स्ट्रेंथन करना है, फिर से उसको मजबूत करना है, उस संबंध को भगवान से जुड़ना है। तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और ये हम कैसे कर पाएंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तब हम धीरे धीरे अपनी खोई हुई जो स्मृति है हमारी, भगवान से हमारे संबंध के बारे में जो हम भूल चुके हैं, वो धीरे धीरे हमें याद आएगा। पुनः हम भगवान से जुड़ पाएंगे। और जैसे ही हम भगवान से जुड़े, तो फिर हमारी भी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर हमारा भी मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य होगा। तो जीवन की सार्थकता अगर हम चाहते हैं, तो हमें भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। अलग रहेंगे तो फिर हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। हम्म। हरि ओम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रभुपाद जी हमें मशीन का पुर्जा बना रहे, तो हम जैसे भगवान मशीन की तरह, तो मशीन का वैल्यू तो तभी, पुर्जे का वैल्यू तभी होगा जब मशीन के साथ जुड़ जाए, है ना। एग्जैक्ट जी मेटाफोरिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की है जी उन्होंने। जी जी जी। और तो जी, प्रभुपाद जी अपने कोट्स में ये सिमिली मेटाफोर। एनालॉजीज दे दे के हम लोग को पूरा हर रोज बताते कैसे हमें कनेक्ट होना है भगवान जी से। और ये कनेक्शन तभी होगा जब हम साधु संग करेंगे और भगवान के पवित्र नामों का जप करें। बिल्कुल सही बात। माता जी, ये साधु संग ही तो है ये जो सुबह एग्जैक्टली प्रभु जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ये साधु संघ है। ये वर्चुअल साधु संघ है। हमें हाँ, वैसे भी एसोसिएट करना चाहिए भक्तों के साथ, मतलब जब पर्सनल ठान जाते मिलना हैं तो वो प्रिय, वो ऐसा सामने सामने का हो जाता है। क्योंकि चाहिए। माता जी अब प्रैक्टिकली इस लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता हाँ कि पवित्र स्थानों पे बार बार जाया जा सके और साधु लोगों से मिला जाया करे। और आजकल ये जो है ये Actual में। मोबाइल और ये ज्यादा है, तो ये बल्कि ज्यादा ही शिक्षाएं मिल जाती हैं, बजाय इसके कि कभी कोई 10 मिनट 15 मिनट मिलता है। वो थोड़ा कठिन भी है मिलना। प्रभु जी, तो एक्चुअल शादी एक्चुअली संग तो पूरा का मैं पूरा क्या यही कह है रही हमारा। हूँ, मैं धाम जाने की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि फिजिकली अगर हम जा पाए, मंदिर जा पाए, हफ्ते में एक दिन जा सकते हैं, संडेज को। हर इस्कॉन मंदिर में संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है। उस दिन संडे प्रोग्राम में कथा होती है। और माता जी सब शहरों में नहीं है ना इसको। प्रभु जी, आप कहाँ पे हैं? आगरा में? हम आगरा में, हाँ आगरा में आगरा है। में है? हाँ, है आगरा में। आगरा में इस्कॉन कहाँ है माता जी? मैं आपको एड्रेस चलो दे। मैं पता गूगल पे देख हाँ, लूंगा मैं। है बिल्कुल है, ये तो मैं पक्का जानती हूँ। हाँ, एक भक्त है, वो उनसे वृंदावन तो बात हम होती जाते है। हैं 2-3 साल में। और वैसे एक दिन के लिए अयोध्या भी हम लोग आएंगे मार्च के महीने में। हरी बोल। और एक ही दिन का सिर्फ होगा, तो उसमें कितना हो पाता है अच्छा। भगवान राम के मंदिर के अलावा। जी जी जी। तो हाँ, वैसे रेयर होता है, 2-3-4 महीने में कभी एक बार हो गया, कभी 6 महीने में नहीं हो गया। नहीं प्रभु जी, आगरा में है इस्कॉन टेम्पल। एक भक्त है, मेरी उनसे बात होती है, तो मैं पूछ के आपको बता दूंगी कि क्या हाँ है। माता जी ठीक है, और वैसे गूगल पे भी पता पड़ जाएगा ही। हाँ हाँ, यस ऑफ कोर्स। हम्म, ठीक है माता जी। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भक्तों का संग तो हम जैसे लोगों के लिए यही है जो आप लोगों से शिक्षा मिलती है। तो और शास्त्र है साथ में, जी जी। सारा ज्ञान होता है इससे, एक एक श्लोक में ही इतना ज्ञान होता है कि लगता है कि काफी कुछ सीख लिया। हाँ प्रभु जी, लेकिन वही कहने का मतलब है, हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें मतलब हफ्ते में एक दिन ऐसा शेड्यूल करना चाहिए कि हम मंदिर जा पाए, हाँ है ना। हाँ माता जी, देखेंगे कितना दूर है यहाँ से। यस प्रभु जी।
आज जाएंगे ना माता जी टेम्पल, आज वो है ना, आविर्भाव दिवस है। हाँ हाँ हाँ, यस माता जी। ठीक है माता जी, माता जी, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं भागवतम स्टडी करते हैं। 27वां श्लोक है। 27वां है। 27वां है कि 26 है? जी 27वां है, 26 पढ़ हाँ, लिया ये था तो पढ़ लिया ना। था। ये लंबे लंबे ही श्लोक है सारे। 27, अच्छा 27। यस जी माता जी, पढ़िए। श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमेव पुलिने यमसुस्तां समुषितोपगर्विनिशां ततो अगात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीशुकुवाच इति सः विदुरेण विश्वमूर्ते पुराणकथया सुधया प्लवितोरुतापः क्षणमिव पुलिनेयमश्वसुस्तां समुषित औपगर्विनिशां ततो अगात्। हरे कृष्णा। अगात्। हरे कृष्णा। शिशुकोवाच इति सः विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथाया सुध्या पलावितोरुतापः क्षणमिव पुलिनेयमस्वसुस्तां समुषति गर्विणी तत्तो अगतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीशुक उवाच श्री सुक इति सः विदुरेण विश्वमूर्ते गुरुकथया सुध्या प्लावितोरुतापः क्षणमि पुलिने यमस्य सुस्तां समुषित अपगर्विनिशां ततो अगात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री सुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितो दुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषित ओपगर्विनिशां ततो अगात्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीशुकुवाच इति सः विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्य सुस्तां समुचित गविर्निर्सां ततो अगात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री शुकवाच इति स विदुरेण विश्वमूर्तेरगुणकथाया सुधया बलाभिरोभितोरुताप क्षणमिव पुलेन स्वसुतां समुषित अपगर्भिर्निशाम ततो अगात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधिया प्लावितो रूपात् क्षणमेव पुलिने यमस्व सुस्ता समुषित निशांत उगात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री सुखवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लवितोरितापः क्षणमिव पुलने यमश्वसुस्तां संसिते अपगर्भिनिशां ततो भात। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम।
श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया पलावितोरुतापः क्षणभीव पुलिने यम्यस्वसुस्तां समुषेत ओपगव उपगवीरनिशाम ततो अगात। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ आज किसका टर्न है? एनीवेज, श्री माता जी माता जी मैं पढ़ूं क्या? माता जी 22 को प्रभु जी कर रहे थे तो मैं पढ़ नहीं पाई हाँ थी। हाँ ठीक है प्रार्थना जी, पढ़िए पढ़िए। क्यों माता जी? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। श्री शुकवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, सह साथ, विदुरेण विदुर के, विश्वमूर्ते विराट पुरुष का, गुण कथया दिव्य गुणों की बातचीत के दौरान, सुधया अमृत के तुल्य पलावित उरु तापः अत्यधिक कष्ट से अभिभूत क्षण इव सदृश पुलिने तट पर यमस्वसुहताम उस यमुना नदी के सुमूषितः बिताया। ओपगव का पुत्र उद्धव निशाम रात्रि ततः तत्पश्चात अगात चला गया। अर्थ तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से श्री भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से हो गए। सारी रात क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। हरे कृष्ण। माता जी एक्सप्लेन करेंगे क्या? हरे कृष्ण। मैं यस रीडिंग करूँ माता माता जी। जी? जी हरे कृष्ण। माता हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के आ रही है। मैं अच्छा। रीडिंग करूँ माता जी? हाँ अरे एक माता मिनट। जी मैं करूंगी माता जी, प्लीज। यस माता जी आप करिएगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वो विदुर महाराज और उद्धव जी का जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, तो बोलते हैं कि क्योंकि विदुर और ये दोनों ही भक्त थे, और ये कर क्या रहे थे, ये श्रवण कर रहे थे। एक बोल रहे थे और एक सुन रहे थे। तो जब हम सुनते हैं या भगवान की कथा करते हैं, बोलते हैं अपने मुख से या कर्णों से सुनते हैं, तो क्या है, ये एक तरीका है कि भगवान का चिंतन करने का, है ना, श्रवण का बताया जा रहा है ना, श्रवण और कीर्तन का महात्म्य हम इससे समझ सकते हैं कि इतने महान भक्त एक बोल रहे हैं, एक सुन रहे हैं। तो वैसे भी सबसे पहला जो बताया गया है नवधा भक्ति में, जो स्टेप है वो क्या है, श्रवण का है ना। और यहाँ पर उसी की बात बताई जा रही है। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना मतलब उनके हृदय इतने
भाव विह्वल हो चुके थे अभी इतनी बात करते करते, क्योंकि संध्या समय मिले थे विदुर जी किसको, उद्धव जी को। ठीक है। तो वो संध्या से ये रात तक ये सारा जो भी हमने अभी ये पढ़ा है, सेकंड थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में, ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है एक रात का कॉन्वर्सेशन है। और इसके बाद ये दोनों ही इतने भाव विह्वल हो गए, इनके हृदय इतने द्रवित हो चुके थे कृष्ण के बारे में चर्चा कर करके, कि अभी उद्धव जी को बताते हैं कि अत्यधिक शोक हो गया, और वो उससे मतलब एकदम जैसे गला रूंधने लगता है, कुछ ना बोल पाने की स्थिति हो जाती है। और वो फिर वहां से चले गए, उन्होंने एड्रेस दे दिया कि हाँ आप और जानना चाहते हैं तो आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए, क्योंकि मैत्रेय मुनि भी साक्षी थे उन पलों के जब भगवान बस अपने धाम का गमन करने ही वाले थे, और वो लास्ट में उद्धव जी को से चर्चा कर रहे थे, उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, तो जिसको हम उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। और अ, विदुर जी को वो मतलब ये एड्रेस दे के मैत्रेय मुनि का, वो वहां से निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं, उनको भगवान ने बोला था कि आप नर नारायण ऋषि आज भी वेट कर रहे हैं भगवान का, और वो उनकी तपस्या आज भी कहते हैं कि आज भी उनकी तपस्या जारी है। और वहां पे जो बद्रिकाश्रम में और साधु संत जो हैं, उन्होंने बोला था उद्धव जी को आप उनका भी संग करिए, तो इससे क्या होगा कि आपको भी शांति मिलेगी, और आप अपना श्रवण कीर्तन और चैंटिंग और आपका अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पर उद्धव जी बहुत शोकाकुल हो गए थे, तो इसलिए भगवान ने उनको वहां जाने को बोला था। और सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर, नोटेबल पॉइंट है, वो ये है कि जब उद्धव जी वहां जाएंगे, क्योंकि वो ही एक स्थान ऐसा था कि जहां भगवान पर्सनली नहीं जा पाए थे, बद्रिकाश्रम। बाकी उन्होंने ऑलमोस्ट सब जगह उन्होंने गए थे, अपने भक्तों को दर्शन दिया, लेकिन बद्रिकाश्रम भगवान नहीं जा पाए थे। तो उन्होंने कहा कि वहां के ऋषि भी उनका वेट कर रहे हैं, तो अगर उद्धव जी वहां पहुंच जाएंगे तो उद्धव जी का जाना और मेरा जाना थोड़ा थोड़ा मतलब उन ऋषियों के लिए वो काम करेगा कि हाँ उद्धव जी आए एटलीस्ट उन लोगों से मिलने, क्योंकि उद्धव जी बिल्कुल भगवान के जैसे दिखते भी थे और इतने ज्ञानी भी थे कि भगवान भी उनसे एडवाइस लेते थे। तो वहां जाएंगे तो उन भक्तों को भी थोड़ा सा संबल मिलेगा, भक्त भी उनको भी आह्लाद होगा, अंदर से खुशी होगी कि उद्धव जी आए हैं। तो ये दो रीजंस थे जिसलिए उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाते हैं। यस माता जी, वी कैन कंटिन्यू है। माता जी एक चीज, कि ये जो उद्धव जी को इन्होंने ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने, हाँ 11 कैंटो में ये डिटेल में है ना? हाँ हाँ माता जी, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो उद्धव गीता है ये पूरा पूरा 11th कैंटो है माता जी। जी 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 जी। तो इन्होंने इसमें कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें भी बताई थी जो कि भगवत गीता में जो नहीं है, ऐसा कुछ। माता जी अभी मैं 11th कैंटो में पहुंची नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैंने हाँ श्रवण जरूर किया है, लेक्चर तो मैंने जरूर सुना सुना है। ऐसा कि तो जैसे भगवान जी ने भगवत गीता के लिए अर्जुन को चुना, तो वैसे हाँ, ही ये थोड़ा सा और ज्ञान है, इसके लिए भगवान जी ने उद्धव जी को चुना। और इसीलिए वो उनको फिर वहां जाने को कहते हैं। वो सोचते हैं कि उद्धव जी एक सही पात्र हैं, हाँ मतलब बाकी आने वालों को ज्ञान देने के लिए। एग्जैक्टली माता जी, उद्धव जी भी और मैत्री मुनि भी। जी माता जी, जी यहाँ भगवान श्री भगवान पर्सनली नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उन्होंने उद्धव जी से कहा। तो बेसिकली तो ये पूजा स्थल भगवान का ही है ना, भगवान नहीं हाँ पहुंच पाए थे, हाँ जी। तो इससे क्या फर्क पड़ा?
तो पूजन स्थल भगवान का है, भगवान को दर्शन करने थोड़ी ना जाना था। वहां हाँ जो साधु महात्मा जो सेवा कर रहे थे उनको दर्शन देने जाना था। हाँ, साधु महात्माओं के लिए वहां हाँ जाना था। जी जी वो साधु महात्मा इतने पवित्र हैं, ऊंचे स्तर जी। के थे कि वहां हाँ भगवान वो सब उनके, नर नारायण के भक्त थे ना। हाँ उनकी वहाँ मतलब बद्रिकाश्रम में जो व्यास देव जी का भी वैसे तो आश्रम वहीं था, और जितने भी पवित्र आत्माएं थी, पुण्य आत्माएं थी, जो सालों से वर्षों से भगवान का इंतजार कर रहे थे, तो उनको वो जाकर मिलना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश भगवान जी ऐसा नहीं किए। कुछ होगा उनका हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो उन्होंने वहां पर किसको भेजा, अपने प्रतिनिधि को भेजा, उद्धव जी को। हाँ, वैसे माता जी, इससे थोड़ा सा फर्क जो है, शास्त्र से फर्क थोड़ा सा जो है नेट पे है। ये भगवान विष्णु का जो है तप स्थल था यहाँ। भगवान विष्णु ने जो है तप किया था, और लक्ष्मी माता जो है वृक्ष के नीचे जो है बद्री बद्री वृक्ष हाँ, के, वृक्ष के जी नीचे किया था। तो वन की रक्षा के लिए, और कई बद्री के वृक्ष हैं, हाँ जी तो ये विशाल, बद्री विशाल भी इसको बोलते हैं। तो ये इसमें नहीं था, हाँ शास्त्र में नहीं था। तो बेसिकली जैसे शास्त्र में बताया गया कि ये कृष्ण और शायद अर्जुन का के रूप में जो है ये तप कर रहे हैं ना, हाँ ऐसा नर है। न्याय। लेकिन नेट पे इस तरह है कि भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों साल तक तप किया था। तो उन्हीं के नाम से बद्री के वृक्ष के नीचे वो जो है बैठी थी लक्ष्मी जी। तो ये बद्री विशाल या बद्री का आश्रम हाँ यहाँ वो कहता है। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। हम्म। जी क्योंकि मैं तो वीडियो सॉन्ग्स भी बनाता हूँ ना, बहुत अच्छे, हाँ हाँ वेल जैस के। तो उसमें मैंने ये इसका वीडियो बनाया था, तब मैंने हिस्ट्री देखी थी 2-2.5 साल पहले हरी कि बद्रीनाथ विशंबरम वाला जो है ना, हाँ हाँ 2 बार बनाया था, अलग अलग, 3 साल पहले फिर 2 साल पहले। तो फिर जो है मैंने देखा। ठीक है माता जी। ठीक है। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ये जो अभी आपने बताया ना कि थर्ड और फोर्थ कैंटो जो है, इसमें कृष्ण भगवान अपने धाम में जाने से जस्ट पहले उद्धव जी को जो उपदेश दे रहे हैं, वो कितने कितने टाइम बताया था आपने? वो जरा सा मेरे माता जी थर्ड रिकॉर्ड। फोर्थ कैंटो नहीं, ये हाँ हाँ। तृतीय स्कंद का थर्ड कैंटो का ये दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं वो। अच्छा, दूसरा तीसरा चौथा अध्याय हाँ ये फोर्थ बस का। एक रात की बात है, कॉन्वर्सेशन हुआ विदुर जी में और उद्धव जी में। तो माता जी एक बात और पता पड़ी, जैसा कि आपने इस वाले डिस्क्रिप्शन में बताया है, तो जी जैसे आपके साथ चलता है, ये जो आप बताती हैं हम लोग सुनते हैं, तो ये भी एक उसी तरह से तरीका है ना चिंतन का। चिंतन का अर्थ हुआ कि भगवान की चिंतन का। हाँ प्रभु जी, लेकिन मतलब उद्धव जी तो एक मतलब सुपात्र हैं, हम तो हाँ ये चरण की धूली भी नहीं है प्रभु जी। हाँ, लेकिन माता जी जब डिस्कशन श्री भगवान का होता है, तो ये भी पूरा चिंतन ही तो कवर कर लेता है भगवान का। यस प्रभु जी, लेकिन वही है कि सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा बोला गया, जी द्वारा संकलित किया गया, और प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो हम ये जो उनकी प्रभुपाद जी की वाणी समझ लीजिए, जो जैसे प्रभुपाद जी हमें हाँ माता समझा जी। रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम मतलब मेरे जैसे जो तुच्छ भक्त हैं, तो जिनको बुद्धि नहीं है, तो उनको फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आता है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के कारण, है ना। हाँ, तो ये श्रवण चिंतन सब 2 चीजें तो ये हो गई ना, सुबह मनन। जी तो ठीक है माता जी। यस। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य। हाँ जी, तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी अब आवाज आ रही है ठीक? यस यस माता जी, एब्सोल्युटली फाइन। अर्थ तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय हो। जय। वहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए
विश्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। हाँ, वे तो यहाँ पर देखिए विश्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विश्व मूर्ति शब्द इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि ये दोनों ही भक्त इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। एक साक्षात यमराज जी हैं या धर्मराज जी हैं, और एक भगवान के अंतरंग सखा है उद्धव जी। तो जब ये दोनों वार्तालाप करते हैं तो वो हर जगह जो भी चीज देखते हैं उसमें उनको कृष्ण की याद आती है ना। तो उनके लिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो जो भी दृष्टिगोचर उनको हो रहा है, हर चीज में उनको कृष्ण ही व्याप्त नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर विश्वमूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया है कि उनकी वाणी में तो कृष्ण है ही, है ना। जो जो वो चर्चा कर रहे हैं वो सब कृष्ण की चर्चा है, या कृष्ण ने क्या किया, क्या लीलाएं की, वो चर्चा है ना। और बाकी जो उनके जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि से भी कृष्ण जो है ओझल नहीं हो रहे हैं। वो किसी पेड़ पौधे को देखते हैं, किसी पत्थर को भी, शिला को भी देखते हैं, कि कोई व्यक्ति को भी देखते हैं, सब में वो लोग भगवान के ही दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये ऐसी उच्च कोटि की भक्ति है, ऐसी स्थिति है जहां पर कृष्ण हर जगह व्याप्त हैं, और ऐसा उनको दृष्टिगोचर भी हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर विश्व मूर्ति शब्द की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ये क्लियर है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी। हाँ, क्लियर। यस माता जी, आगे बढ़ते। वे श्री भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें श्री भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या होता है, न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य होता है। जब श्री भगवान को विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, न ही अपना दिव्य सनातन स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। यस, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जब भक्त लोग वार्ता कर रहे होते हैं तो भक्तों की वार्ता का मूल जो विषय वस्तु है वो भगवान ही होते हैं, है ना। और आप आज भी देखते हैं कि भागवत जगह जगह हमारे देश में, विदेशों में भी अब तो होती है ना, और लोग बहुत तन्मयता से सुनते भी हैं। लेकिन वही है कि हमें प्रामाणिक गुरु के आश्रय में सुनना चाहिए, है ना। और जब हम सुनते हैं, जब भक्त लोग सुनते हैं तो वो उस चीज मतलब वो जो सुन रहे हैं इतना उनको चिंतन होता है। सुनते, श्रवण करते करते वो चिंतन वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, और उनको भगवान हर जगह व्याप्त नजर आते हैं। तो लेकिन इससे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान तो अच्युत है ना। तो भगवान की स्थिति में कोई ऐसा नहीं है कि पतन आता है। भगवान सर्वत्र हैं, दृष्टिगोचर भक्तों को होते हैं, लेकिन वो अपना व्यक्तित्व, अपना व्यष्टित्व नहीं खोते हैं, है ना। उनका व्यष्टित्व उतना ही, वैसा ही बना रहता है जैसे कि वो अपने धाम में होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान एक शिला में दिख रहे हैं तो भगवान का स्थिति में कुछ पतन हो गया, नहीं। वो वैसे ही अपने नित्य स्वरूप में रहते हैं, उसी तरह से मतलब दृष्टिगोचर भी होते हैं हमें हर कण कण में। और भगवान की अपनी स्थिति जैसे है वो तो विद्यमान है ही, कि भगवान अच्युत है। ठीक है, हाँ जी माता जी। है ना। उनका व्यष्टित्व, व्यक्तित्व उसी तरह से बना रहता है। माता जी, यस। न व्यक्तित्व होते हैं न सनातन। सनातन खोने से क्या मतलब है? चाहे वो मूर्ति होगी,
वो तो सनातन सनातन मतलब इटर्नल, शाश्वत। ठीक है माता जी। है ना? ये क्लियर है क्या सभी को? सनातन है वो, माता जी चाहे वो इसका मूर्ति में मतलब देखो, ये है कि चाहे वो भगवान मतलब परिवर्तन अपने करो। रूप में ही दिखते हैं वो, है ना, हाँ, भगवान हर मतलब वस्तु में, हर हर चीज में। जगह, भक्त लोग उनको हर जगह भी हाँ जी, रखते हैं, लेकिन भगवान मतलब हम कहते भी हैं कि भगवान कण कण में है ना? हाँ जी, और हाँ जी। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भगवान तो ऐसे ये पहाड़ में आ गए, ये पत्थर छोटे से एक कण में आ गए तो भगवान की स्थिति कुछ कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका अपना व्यक्तित्व भी बना रहता है, वो खोते नहीं है। उनका अपना व्यष्टित्व भी बना रहता है ना? यूनिक है भगवान। और उनकी जो स्थिति है वो मतलब एकदम, जो हम कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्ति। भगवान के रूप में। ठीक है, उस स्थिति से उनका पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो अच्युत है। हाँ जी, अरे उनका तो पतन हो ही नहीं सकता। यस। माता जी जरा सा, माता जी व्यस्तित्व का जरा सा, व्यस्तित्व मतलब यूनिक। हाँ माता जी, यस माता जी, कि सबका अपना अलग एक अस्तित्व जी जी जी। है ना? इंडिविजुअल। अपना अस्तित्व। तो भगवान अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोते। ऐसा नहीं है कि भगवान अब हर जगह आ गए तो भगवान एक निराकार हो गए। उनकी अपने एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। जी मतलब साकार रूप है। हाँ हाँ, यस कृष्ण प्रभु जी। परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, ठीक। तो चाहे जितने रूपों में वो करो। अभी जैसे तो जो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भगवान तो निराकार है ना, इसलिए वो हर जगह व्याप्त है, हवा में, पानी में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हवा में है, पानी में है, पत्थर में है, कण कण में है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए कि भगवान निराकार हो गए। भगवान बिल्कुल। का अपना एक व्यक्तित्व भी है, भगवान का अपना एक अस्तित्व, व्यष्टित्व भी है। साकार रूप शाश्वत रहेगा, हाँ चाहे हाँ, आप उनकी देखो। अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है, वो चाहे हर जगह वो दिखे। ये भक्तों का भाव है, भक्त भगवान को हर चीज में देख लेता है। क्लियर है ये? हरे जी कृष्ण। मैम, क्लियर है। क्लियर है माता जी। कोई और प्रश्न इसमें? नहीं माता जी, क्लियर है। नेक्स्ट बोलते हैं। जी ये परीक्षित महाराज कुछ कह रहे हैं। यस माता जी, राजोवाच। पढ़िए माता। राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेष्वधिरतयूथ वयूथपेषु मुख्यः स तु कथम् अवशिष्टयत् हरिरपि त्यज आकृतिं प्रधीशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। निधनमुपगतेषु राजोवाच। राजोवाच निधनमुगतेषु वृषणिभोजे यूथयेषु मुख्य स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद् धरिरपि तत्यज आकृतिं प्रधीशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। राजो उवाच निधनम् उपगतेषु वैष्णिभोजे वधिरत योथ पयूषेषु मुख्या स तु कथं वसिष्ठे उद्धवो यद् धरेरपि तत्यज आकृतिं त्रिदिशा। हरे कृष्ण माता जी। राजु हरे कृष्ण। उवाच नि- नि-
निधनमुपगतेषु विष्णुभोजे स्वधीरयुथपेषु मुख्यः स तु कथं वसिष्ठ ऊर्ध्वो यद धरीरपि तत्यज आकृति प्रधीशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिमोजेष्वधिरथयुथ पयुथपेषु मुख्या स तु कथं वसिष्ठ उद्वयद धरीरपि ततज्याकृतं त्रधीशा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। राजो, चलो पढ़ लीजिए आप। पढ़िए माता जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्टिभोजे स्वधिरयुथपेषु मुख्या सा तु कथं वसिष्ठ उद्धवो यद् धरिरपि तत्यज आकृति व्यतीतधीशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजोवाच निधन मुपगतेषु वृष्णिभोजे स्वधीर्थयूथ यूथपेषु मुख्य स तु कथम वसिष्ठ उद्वो युद्धिरपि तत्यज आकृति त्रधीश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजोवाच निधिनमुपगतेषु वृषणिभोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्या सः तु कथम् अवशिष्टः उद्धव यत् हरियपि तत्यजे आकृतिं त्रिअधीश। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजो उवाच निधनम् उपगतेषु विष्णुभुजेषु अधिरथयूथपेषु मुख्यः स तु कथम् अवसिष्ठ उद्धवो यत् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रिधीसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे स्वधीरथयुथपयुतेषु मुख्यः स तु कथमवसिष्ठ उद्धवो यत् यद धरीरपि तज्जत तत्यज आकृतिं त्रयधीश। हरे कृष्ण। सर्वतो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। राजोवाच निधनम् उपगतेषु क्षीर्ण भोजे अधीरथयुथपेषु मुख्यः स तु कथं वसिष्ठ उद्धो यद् अध्यरीरपि तत् यज आकृतिं त्रिधीशः। हरे कृष्णा। प्रणाम। यस, थैंक यू माता जी। मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्ण। माता जी पढ़ो। माता जी जी पढ़िए। माता जी मैं पढ़ूं अब? राजा उवाच राजा ने पूछा निधनम विनाश उपगतेषु हो जाने पर वृष्णि वंश वृष्णि वंश भोजेषु भोजवंश का अधिरथ महासेना नायक यूथप मुख्य सेना नायक यूथपेशु उनके बीच मुख्य प्रमुख सह वह तू केवल कथम कैसे अवशिष्ट बचा रहा उद्धव यत जबकि हरिः श्री भगवान ने अपि भी तत्यजे समाप्त की आकृतिम
संपूर्ण लीलाएं, त्रिअधीशः, तीनों लोकों के स्वामी। आटे चावल के पन्नी रखे हुए, पन्नी में कहीं ले जाए लगू, ले जाओ कुछ बना लो, पूरी पकड़ा ठीक। हाँ तात्पर्य अर्थ तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय हो। राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोजवंशों के सदस्यों के अंतर ध्यान होने पर महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे कौन बचे थे? अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब परीक्षित महाराज की एक उत्सुकता, हम जानते हैं परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछे कि मतलब उन्होंने अपनी जिज्ञासा को तो शांत की ही, साथ में हम लोगों के लिए भी उन्होंने प्रश्न पूछे, जैसे हमारे मन में प्रश्न आते रहते हैं। तो जब वो ऋषि ने एक श्राप दिया था कि सारा यदुकुल जो है नष्ट हो जाएगा, है ना, और ये सब हम देख रहे हैं भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो अभी परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि जब सब सेना नायक, इतने इतने सर्वश्रेष्ठ महान महान सेना नायक चले गए, है ना, और सारे भगवान के जितने कुटुंबी थे वो चले गए उस श्राप के माध्यम से, तो अकेले उद्धव जी के बचे रहने का क्या प्रयोजन था? क्यों बचे रहे वो, है ना? किसी के मन में भी ये प्रश्न आएगा कि जब यहाँ सारे यदुकुल का सर्वनाश हो गया और भगवान भी उसके बाद अपने धाम को वापस चले गए, तो ऐसा क्या था कि उद्धव जी ही केवल शेष रह गए और वो उनके बचे रहने का क्या प्रयोजन था? तो ये राजा पूछते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं। किससे पूछते हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। और ये कौन चर्चा कर रहा है? ये सूत गोस्वामी जी ये सारा चर्चा किनको बता रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को, है ना? आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना ये चीजें? जी माता जी। हाँ माता जी। जी ठीक है, माता जी तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है श्री भगवान का दिव्य धाम। ने का अर्थ है सर्वोच्च तथा धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतएव उनके धाम को निर्धनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करता है कि वृष्णि तथा भोजवंश के सारे सदस्य श्री भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और श्री भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। जी, तो यहाँ पर जो जीव गोस्वामी जी जो टीका लिखते हैं ना, तो उसके आधार पर देखिए प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य कैसे लिखे हैं। प्रभुपाद जी ने सारे जितने हमारे आचार्य हुए हैं, जितने षड गोस्वामी, जिन्होंने जिन जिन लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, उन टीकाओं का एक सारांश अपने तात्पर्यों में यहाँ पर बताया है ना। जैसे सारा दर्शनी है, जैसे श्रीधरी है, तो ये सारे जितने हमारे महान आचार्य हुए हैं, जीव गोस्वामी की टीका है, तो उसमें से प्रभुपाद जी ने हमारे लिए मतलब एक निचोड़ यहाँ पर रख दिया है। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि हम इतने हमारे पास ना तो समय है, ना हमारे पास बुद्धि है, ना हमारे पास विवेक है कि हम वो सारे आचार्यों की टीकाएं अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये देखते हुए, हमारी स्थिति को समझते हुए, उन्होंने पूरा जो है सारी टीकाओं का निचोड़ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी कि निधनम, हम अपने ऐसे भी देखते हैं
कि निधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको न्यूज चैनल्स पर भी देखते होंगे निधन, है ना। तो इस तरह से ये जो निधनम है, निधनम कहाँ से आया है? निधनम का देखिए बहुत सुंदर अर्थ जीव गोस्वामी देते हैं कि नी का अर्थ है सर्वोच्च, मतलब सर्वोत्तम, और धनम का अर्थ है धन, एक प्रकार का ऐश्वर्य है। तो जो सर्वोच्च मतलब जो धन जो होता है वो कहाँ है? वो इस भौतिक जगत में तो है ही नहीं। जो लोग धन के पीछे भागते रहते हैं, माया के पीछे भागते रहते हैं, वो एक्चुअली वो ऐश्वर्य यहाँ पर है ही नहीं। वो हम एक समझ लीजिए कि एक मोहवश भागते रहते हैं। माया हमें ऐसा पिक्चर क्रिएट कर देती है कि देखो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें तुम्हें ये धन लेना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा। तो हम सभी उसी इल्यूजन में हैं, उसी मोहजाल में हैं। और हमें लगता है कि हम धन का नहीं कमाएंगे तो हमारा गुजर बसर नहीं होगी। और ठीक भी है, हमें कर्म भी करना है। लेकिन यहाँ पर जीव गोस्वामी जी बताते हैं जो सर्वोच्च धन है वो कहाँ है? वो भगवान के धाम में ही है। तो जब भक्तों को उनका भगवान का धाम मिलता है तो इसलिए उनको ऐसा बोला जाता है कि हाँ, निधन, उनका निधन हो गया। तो ये जब ये भगवान के जो कुटुंबी थे, यदुकुल वाले, भोजवंशी, ये सारे लोग आपस में जब लड़कट कर मर गए, है ना, निधन हो गया, मतलब कि वो अपने अपने वहाँ भगवान के धाम को चले गए, या अपने अपने दिव्य धाम को भेज दिए गए, है ना। जो वैकुंठ से आए थे वो वैकुंठ चले गए, जो जो जहां जहां से भी जो लोग आए थे वो लोग वहां पर अपने अपने गंतव्यों पर भेज दिए गए, भगवत धाम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। ठीक है, ये क्लियर है? माता जी, एक माता जी क्या? इसमें आ रहा है प्रॉब्लम कि हाँ इस के ना ये जो शब्दार्थ यानी शब्दार्थ दिए हुए हैं ना, यानी हाँ कि तोड़ तोड़ के दिए हैं जो जी। अर्थ दिए हैं। निधनम में विनाश लिखा हुआ है, और इसमें जो श्रील जीव गोस्वामी जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि निधनम का है अर्थ, नी का अर्थ है सर्वोच्च, और धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। यस तो माता माता जी, जी ये ये दोनों एकदम एंटी जा इसीलिए रहे हैं। लिखा है, इसीलिए लिखा है कि श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ये है। ठीक है। अच्छा। वैसे तो हम यही देखते हैं ना, हम जानते हम्म हैं कि शरीर शरीर नश्वर है, तो वो हम्म उस शरीर का विनाश हुआ है। लेकिन आत्मा को क्या मिला है? आत्मा का तो विनाश हो नहीं सकता है। तो जी। आत्मा कहाँ गई? आत्मा तो भगवान के धाम चली गई ना, भक्तों की। तो हाँ, दिव्य उनको धाम। वो हाँ। सर्वोच्च धन की प्राप्ति हुई। और अच्छा ये। सर्वोच्च धन है क्या? भगवान के भगवान धाम धाम। में कोई कमी तो है नहीं, वो ऐश्वर्य तो है ही। लेकिन भक्तों को क्या वो ऐश्वर्य लुभाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। भक्तों हम्म को भगवान का ऐश्वर्य नहीं लुभाता है, भक्तों को भगवान ही लुभाते हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। वो यहाँ पर जीव गोस्वामी के दृष्टिकोण में से हमें हम्म देखना है। तो जी वो जी। अर्थ है कि जब भक्त को भगवत धाम बुलाते हैं भगवान, तो उस भक्त को वो सर्वोच्च धन, जिसके पीछे वो सारा उसने सब कुछ त्याग दिया, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा, आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा, अब उसको वो सर्वोच्च धन मिला है किसके रूप में? भगवान के संग के रूप में, भगवान के दर्शन के रूप में, जी 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 माता जी। है ना। विनाश तो हुआ, राइट, वो विनाश किसका हुआ? वो भौतिक शरीर का हुआ, हाँ जी जी माता जी। है ना। क्लियर है ना माता जी? क्लियर है माता जी, बिल्कुल। माता जी, तो यस। जो कॉमन वर्ड लोग यूज करते हैं कि इसका निधन हो गया, तो हाँ। एक्चुअल उसका छुपा हुआ अर्थ जीव यस। गोस्वामी के हिसाब से यही हाँ है। हाँ 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 उसका शरीर तो चला गया, लेकिन जी। वो भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण जो है धाम में पहुंच गया, जो कि सर्वोत्तम है।
ये शब्द एग्जैक्टली। साधारण नहीं हुआ, इसके दो अर्थ हुए जी हैं। जी 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 हाँ, जो हम लोग समझते हैं कि अरे तो वही निधन हो है गया, कि मर गया, जब वो तो। हम आचार्यों के माध्यम से कोई चीज समझेंगे ना, ऐसे हाँ हमें निधन शब्द में नेगेटिविटी नजर आ रही है, अरे क्या हाँ हो, हाँ, जी। वो लेकिन चले गए, जीव गोस्वामी ने है जो ना। बताया है तो वो उसके हाँ हिसाब से वो शब्द जो है, जो सब लोग यूज करते हैं, वो इतना साधारण नहीं है। उसका एग्जैक्टली। मतलब ये है कि ये अगर भक्त है तो सर्वोत्तम भगवान के धाम में पहुंच गया, जो कि ऐश्वर्य से परिपूर्ण है ना। जी बड़ा गहरा अर्थ है इसका। हाँ, इसका ये डेप्थ है। तो ये हाँ डेप्थ माता जी। हम तभी समझ पाएंगे जब हम आचार्यों के हाँ, माध्यम से समझेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, है ना। शास्त्रों अगर में ही सारी देखिए विद्या हम छिपी है। ये श्लोक ही पढ़ लेते, उसका लिटरल मीनिंग देख लेते, अच्छा इसका वर्ड का ये अर्थ है, तो हमें हाँ हम विनाश में ही घूमते रहते हैं कि अच्छा इसका हाँ मतलब ठीक है। विनाश है, ये एक हाँ नेगेटिव वर्ड हाँ माता जी, ठीक है। है ना। बहुत अच्छा, लेकिन बड़ा जब अर्थ है। हम आचार्यों के माध्यम से समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी हाँ के माध्यम से समझ रहे हैं, जीव हाँ गोस्वामी के माध्यम से समझ रहे हैं, है ना, हाँ तो तब हमें क्लियर होती है एक एक वर्ड की डेप्थ। हाँ जैसे माता जी। पिछले वाले श्लोक में विश्व मूर्ते था, तो हाँ, विश्व मूर्ते से कई लोग क्या समझ लेते हैं कि कि भगवान मूर्ति में है। निराकार है। हाँ माता जी, उस विश्व मूर्ति से ऐसा समझ में आ रहा था कि जैसे भगवान की मूर्ति इनको नजर आने लगी। हाँ हाँ जैसे हाँ हमें नॉलेज ना हो तो हमें ऐसे लग रहा था, जैसे पढ़ हाँ रहे थे ना। जी। लेकिन आपने ये बताया कि विश्व मूर्ति का ये अर्थ है कि सब चीजों में भगवान नजर आ रहे थे, तो ये अर्थ बहुत बड़ा हुआ यस प्रभु और जी। बहुत डिफरेंस है। तो ये शास्त्रों से और फिर आचार्यों से सुनने पर ही पता पड़ता है। जी प्रभु जी। अदरवाइज तो विश्व मूर्ति हम तो समझे कि मूर्ति की बड़ी सिग्निफिकेंस है, उनको भगवान हाँ को मूर्ति के रूप में नजर आने लगे जी थे। जी जी तो आपने बताया बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान सब जगह नजर आने लगे। तो ये बड़ा गहरा अर्थ था उसका, और इस शब्द का भी बहुत जो है डीप अर्थ है। यस प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है। आगे बढ़े। मतलब इस मतलब जो निधन में जो शरीर के लिए दिया है उसमें विनाश दे दिया, निधन दे हाँ दिया। और हाँ, जो आत्मा है उसके लिए सर्वोच्च ऐश्वर्य दे दिया है ना। ऐश्वर्य, सर्वोच्च ऐश्वर्य भी यानी माता जी कोई आत्मा धन नहीं, भगवान के धाम में पहुंच गई भगवान है। का दर्शन, भगवान का हाँ संग, जी। है ना। हाँ जी। हाँ जी। जी, क्योंकि भक्त को कभी भी ऐश्वर्य आकृष्ट नहीं करता है कि अरे हाँ। भगवान का धाम में ना इतने सुंदर फर्श है, इतना सुंदर हाँ। भगवान ने बिल्डिंग बना रखी है, भक्तों को उससे हाँ, मतलब। भगवान के दर्शन की हाँ जरूरत है। हाँ हाँ जी। हाँ माता संग जी, की ये भी जरूरत बड़ी बात हुई कि ऐश्वर्य नहीं, बड़े सुख सुविधा से रहेंगे, बेमान होंगे। हाँ जी हाँ जी। ऐश्वर्य का मतलब ये होगा कि भगवान के धाम जाएंगे या भगवान का दर्शन हो, यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य भगवान है। की सेवा ऐसा नहीं है करेंगे। कि वहां भगवान की जाके सेवा। विमानों में बैठेंगे और ऐसा है। हाँ जी बहुत ही बिल्कुल बड़ी ठीक चीज। प्रभु जी। हाँ ठीक है माता तो जी। माता जी जो हम लोग है ना, ये सेवाओं के लिए इतना खींचतान करते रहते हैं कि हमको करना है, हमको करना है, तो ये वही है ना माता जी, हाँ निधना माता वाले। जी, भगवान माता जी, एक के जगह आया था धाम में सर्वोच्च कि धाम में सेवाओं है। के भगवान लिए और सेवक कंपटीशन होता के है। धाम। हाँ, हाँ। भगवान और वो सेवक एक ही। स्पिरिचुअल कंपटीशन होता है वहां पर। हम्म। श्री तो कृष्ण। माता जी जो यानी कि जो जाते हैं वो जो शरीर छोड़ते हैं, तो हाँ उनके लिए ओम शांति और ये सब बोलने से बेहतर है कि आप निधन ही बोलें। माता जी, ओम शांति का एक अलग पर्याय है। देखिए, हमें नहीं पता कि एक आत्मा का कहाँ सफर हो रहा है, तो हमें उनकी शांति की कामना तो करनी ही चाहिए, हम्म। है ना। और हाँ, बाकी तो ऐसे वर्ड बोलते ही हैं कि हाँ उनका भगवत धाम गमन हो गया, या कोई देवलोक गमन हो प्रयोग गया। करता है, कोई निधन भी प्रयोग करता है। यस। ठीक है माता जी, माता जी पढ़ो फिर आगे। माता जी, एक शब्द और जो है थोड़ा क्लियर, वो जो जैसे आया ना कि ऐश्वर्य का अर्थ भगवान का धाम, तो एक जगह ऐसा भी आया है शास्त्र में कि वहां भगवान और भगवान के जो सेवक हैं, सब एक जैसे सुखों को भोगते हैं। जैसे किसी बड़े महल में एक राजा और उसमें जो है उनके में काम करने वाले एक हाँ सा बिल्कुल ऐश्वर्य बिल्कुल, भोगते यस हैं। प्रभु जी। वैसे ही सेवक का मतलब ये नहीं है कि वो सेवा करेगा, सेवक को भी वही सुख सुविधाएं हैं जो कि भगवान को हैं। जी तो ऐसा भी आया है, शब्द का मतलब ये जी। नहीं है कि सेवा करेगा वो, यहाँ सिर्फ उस तरह की सेवा ही सिर्फ करनी है। तो इक्वलिटी में मिलते हैं उनको सुख सुविधाएं, भक्त भगवान को को और तो दूसरे। ऐसा नहीं होता, भक्त का जो मंतव्य होता है वो तो यही होता है कि सेवा का ही मुझे होता है। सेवा ही करनी है,
लेकिन हाँ भगवान अपने भक्तों की फिर उनको उनकी केयर भी करते हैं भगवान। हाँ, केयर वैसी ही होती है, ऐसा नहीं है हाँ जी। कि ये आया इसलिए सेवक का बहुत ज्यादा नीचे जो है वो स्टेटस देखने का मतलब नहीं होता है कि सेवक है, ये तो भगवान का है ना, तो स्टेटस में भगवान वही सुख सुविधाएं देते हैं उनको, यस प्रभु जी। ऐसा आया है शास्त्र में। जी हरे जी। कृष्ण। रेणु माता जी आप कुछ कह रहे थे? जी माता जी, ये कह रहे थे कि जिस धन के लिए अब एक हम छोटी सी भक्ति कर रहे हैं और जो आवाज कट रही है। ऋषि मुनि ये सब करते, वो परमात्मा का कृष्ण धन, उस धन से रिलेट किया गया है ना माता जी? हाँ जी बिल्कुल, जिसके लिए भक्ति करते आए हैं इतने टाइम से। जी बिल्कुल। तो परमात्मा जब हम कहते हैं ना, तो परमात्मा जो है वो उस एब्सल्यूट ट्रूथ की, उस परम सत्य की दूसरी अवस्था है माता जी, है ना। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो अलग हैं, जो गोलोक धाम में विराजमान है। ठीक है। ये एक्चुअली हमें ऐसा नहीं है कि ये अलग होके भी अलग नहीं है सारे, मतलब जैसे अब ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर की ही कांति है। ठीक है। और जो परमात्मा है वो भगवान के ही अंश हैं, जो अंश स्वरूप में हर प्राणी मात्र के हृदय में जो ये पूरी सृष्टि है हर एक कण में विराजमान है ना। तो वो परमात्मा है। ठीक है। अब परमात्मा के लेवल पर जब हम आ गए, दूसरी अवस्था पर जब हम आ गए, तो उसके बाद जब हम और भक्ति करेंगे, और भक्ति मतलब एक चरम पर पहुंच जाएंगे, तब हमें फिर श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन प्राप्त होते हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है। माता जी, रेणु हाँ माता जी क्लियर है? जी माता जी, क्लियर। माता जी, इसी शास्त्र में ऐसा भी वर्णित है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो परमात्मा रूप है वो हृदय में जो स्थित होता है तो अंगुष्ठ छाप होता है, और अंगुष्ठ को बताया है कि बड़ी उंगली के कॉर्नर से लेकर अंगूठे के कॉर्नर तक, ये भी इसी शास्त्र में मेंशन है ही। हाँ जी। तो ऐसा जी है, जी जी। ठीक है ना, तो बड़ा अच्छा ये मतलब मुझे लगा कि ऐसा बताया भी गया है, सब पूर्व पुरुषोत्तम भगवान का ही रूप है, चाहे वो कण कण में हो, चाहे परमात्मा इसमें हो, चाहे ज्योति स्वरूप हो। तो हाँ ये नाप भी बताई गई है कि अंगुष्ठ छाप है, हाँ नाप है। जी। ठीक है माता माता जी। जी, जी माता। माता जी इसमें हम जो आपने बताई भगवान की कांति है, जो वो शांति जो बिंदु जो बोल रहे हैं हाँ। वो यानी कि जो सूर्य की किरणों के समान है। नहीं नहीं माता जी, सूर्य की किरणों को तो प्रकाश भगवान की उस ब्रह्म ज्योति से ही मिलता है। अच्छा, ब्रह्म ज्योति से मिलता है तो सूर्य ये की तो किरण। सूर्य तो बहुत कम प्रकाश, कुछ परसेंट ही है उस अच्छा, कांति का, है ठीक ना। है। माता जी, आपने बताया था कि हजारों कामदेवों के बराबर भगवान की जो है कांति है, ऐसा कुछ बताया था। हाँ मतलब चाहे आप कह लीजिए हजारों सूर्यों के बराबर है भगवान की कांति। मतलब ये तो हमारा एक अनुमान लगाने का तरीका है प्रभु जी, हाँ, है ना। ठीक है माता जी, मैं यही सोच रही थी, वो मैं कह युधिष्ठिर की सभा में जब आए थे ना, कि तो वो भी ऐसा भी कांति वर्णन जो है कि है वो कई जी कामदेवों को कांति के बराबर। भगवान की कांति कई कामदेवों को मात कर रही हाँ थी। जी जी जी। जब आपने बताया था युधिष्ठिर जी ने जो वो यस। यज्ञ करवाया था, ये कौन सा सूर्य यज्ञ था, तो जी उसमें भगवान की कांति कई जो है कामदेवों से भी अधिक थी। जी प्रभु जी। हाँ, ये आपने बताया था ना। ठीक है ठीक है। निर्मला माता जी आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मीनाक्षी माता जी आगे पढ़ते। ऑलराइट माता जी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृत्रिम का अर्थ है दिव्य लीलाएं। चूंकि श्री भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न हैं,
अतएव उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने हेतु ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान जन्म धारण या देह त्याग करते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के गंभीर अध्येताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं हैं, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं एवं व्याख्याएं व्याकरणिक वाकजाल प्रतीत हो सकती हैं, किंतु गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले अध्येताओं के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त होती हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आकृतिम शब्द का अर्थ पर बल दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं, आकृतिम शब्द का अर्थ बताते हैं कि आकृतिम से आकृति, वैसे हम जानते हैं कि किसी कोई शेप है ना, तो यहाँ पर आ का अर्थ है पूर्ण और कृतिम का अर्थ है दिव्य लीलाएं, जो कृत्य करते हैं भगवान, उससे बना है कृत्रिम, है ना, जो लीलाएं करते हैं। और वो कैसी है, भगवान का शरीर क्या है, दिव्य शरीर है, वो नश्वर नहीं है भगवान का शरीर। तो इसीलिए भगवान का ऐसा नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि शरीर नष्ट होगा फिर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर जो आदिकाल से है वो आगे भी चलता रहेगा, है ना। तो भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, जबकि हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। तो जो भगवान जो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे सब याद रहता है। तुम अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें ये चीजें याद नहीं, क्योंकि तुम अलग अलग शरीरों में आते जा रहे हो। तो जिस शरीर में होते हो तुम उस टाइम की ही बातें याद रख सकते हो, वो भी आंशिक रूप से। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से प्रभुपाद जी ने ये यहाँ पर अंकित किया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गंभीर भक्त हैं, जो भगवान का ये समझना चाहते हैं विज्ञान, तो उनको ऐसी टीकाएं पढ़नी चाहिए, उनके आचार्यों का टिप्पणियों का अनुसरण करना चाहिए, तभी उनको ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन जो गंभीरता से इसे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, जो भगवत भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उनको ये क्या लगेगा, वाकजाल लगेगा कि हाँ ये तो किताबी बात है ना, ऐसे घुमा घुमा के बोल रहे हैं, ये आज के दुनिया में सार्थक नहीं है। उनको ये सारी चीजें कैसी लगेगी, एक विशियस सर्कल की तरह, वाकजाल जिसमें फंसते जा रहे हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत क्लियर कर दिया कि किसको वो पढ़ना चाहिए और कौन उसे नहीं समझ पाएगा, है ना। जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी उसी को ये जो विज्ञान है वो अच्छे से समझ भी आएगा, नहीं तो दूसरा जो है उसमें उलझता ही जाएगा। जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो गंभीरता से नहीं पढ़ रहे, वो इसमें उलझते जाएंगे, वाग जाल की तरह से उनको लगेगा कि हाँ अरे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लोग इसमें तर्क करने लग जाते हैं। जैसे आजकल ये ऐसे श्रेणी के लोगों की काफी ज्यादा मात्रा बढ़ रही है, जो तर्क करने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरा बताओ जरा। राइट, ये क्लियर है। हरे जी कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। हाँ सब ठीक है। हरे कृष्णा क्लियर है। जी। माता जी आगे पढ़ूं। हाँ जी माता जी। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। विष्णु तथा भोज वंशों के सारे सदस्य सीधे श्री भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु श्री भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक जगत के किसी भी
ग्रह के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है। अतएव सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते हैं, किंतु वृष्णियों तथा भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोकों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के यह सुझाव भी देते हैं कि अमरकोश नामक संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आकृति का अर्थ संकेत भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्री का आश्रम जाने का आदेश दिया, और शुद्ध भक्त होने के कारण उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से श्री भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रह जाने का यही कारण था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि एक भक्त का मंतव्य, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया, कि एक भक्त का जो मंतव्य होता है वो ये नहीं है कि भगवान के धाम बहुत सुंदर है, वहां जाकर तो सारा लाइफ सेट हो जाएगी और इतने सुंदर सुंदर हमें घर मिलेंगे, वहां फर्श जो है चिंतामणि पत्थर की होती है ना। तो और ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें हमेशा फल लगे रहते हैं, और गाय भी बहुत सुंदर सुंदर होती है, बहुत अच्छा अच्छा दूध देती है। बस जा कर ना वहां तो आराम से दूध पियेंगे और पकवान खाएंगे, अच्छे अच्छे महलों में रहने को मिलेगा। तो ऐसे भक्त लोग, ऐसे उनका सोच नहीं होता। उनका जो मन स्थिति होती है वो सिर्फ भगवान की सेवा और भगवान का संग प्राप्त करने के लिए होती है ना। इसलिए उनको डायरेक्टली कहाँ भेज दिया जाता है? भगवान के धाम, है ना। लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं, जैसे जो पहले मिश्रित भक्ति करते हैं, फिर वो उस स्थिति में आते हैं कि जहाँ वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, शुद्धता के स्तर पर आ जाते हैं। तो कई बार ये ऐसे होता है कि उनको मतलब वो भोग करने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ देखने का मन करता है कि हाँ कैसा होगा कैसा होगा। तो वो जैसे सिद्धि उनको कोई प्राप्त हुई तो उनको पहले थोड़े टाइम के लिए वहां, जैसे कल भी प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था, तो उसमें यही था कि हाँ वो लोग पहले थोड़ा टाइम वहां व्यतीत करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ उनको भगवत धाम मिल जाता है ना। और दूसरा चीज है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वो कहते हैं कि आकृति का शब्द का अर्थ क्या है? संकेत। कि यहाँ से भगवान ने संकेत दिया कि अभी मेरे को अपने धाम जाना है, और हे उद्धव जी आप कहाँ चले जाओ? बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो इस संकेत का पालन करते हुए उद्धव जी, जो कि इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, तो उनको भी बल्कि भगवान का संग ही करना है, अंदर से उनको ये इच्छा होती है। लेकिन भगवान का जो भगवान का जो भगवान ने उनको सेवा दी है, तो उस सेवा को पूर्ण करने के लिए जो उनकी आंतरिक इच्छा भी है, वो उद्धव जी उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं और सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको ये सेवा दी है। ठीक है, ये क्लियर है माता जी, प्रभु जी? हरे कृष्णा। किसी का कोई टिप्पणी या माता जी, कोई प्रश्न? डायरेक्ट तो भक्ति करते करते सब लोग शुद्ध भक्त तो एकदम नहीं बनते ना। तो कहीं ना कहीं तो मन में तो रहता ही है ना कि भगवान के धाम में इतना ऐश्वर्य है, इतना सुख है, इतने हाँ अच्छे भक्त हैं, इतनी अच्छा जो है मणियों की बनी हुई दीवारें हैं और इतने विमान हैं। जी। तो
यदि भक्ति ज्यादा करेंगे, अच्छी करेंगे, तो ऐसी हम्म सुख सुविधा वाली जगह पे हम्म तो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और करोड़ों साल तक की जिंदगी होगी। ऐसा मन ये में जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनता है, तब तक तो हमेशा ही इच्छा देखिए, रहती है इंसान यस की। प्रभु जी, ऐसा हाँ, तो है नहीं कि अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। भक्ति करते करते ये जी एकदम जो है शुद्ध जी। भक्त बन जाए इंसान। हाँ, तो तो ये आचार्य पूछना। कहते हैं कि ये भौतिक जगत का चिंतन करने से तो अच्छा ही है कि हम भगवान के धाम का चिंतन करें। इसलिए प्रभु जी देखिए, गोलोक चाट बहुत अच्छे से दिखाया जाता है भक्तों को कि कम से कम उन जब वो देखेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे या देखेंगे कि भगवान का धाम कैसा है, तो एक ललक जागेगी उनके अंदर कि हाँ चलो, यहाँ के लिए तो बहुत भटक लिए, कुछ मिलना मिलाना है नहीं, और अगर मिल भी गया तो वो तो यही रह जाना है। तो इससे अच्छा है कि कोई शाश्वत चीज का चिंतन करके उसका लक्ष्य बनाकर वो किया जाए, उसके लिए श्रम किया जाए, उसके लिए कुछ दृढ़ता लाई जाए। तो जब हमारे आगे ऐसा एक गोल होगा, तो आचार्य कहते हैं कि ठीक है, उसके लिए करना ठीक है। उसके लिए मतलब अगर हम ऐसा एक लक्ष्य साध कर कर रहे हैं भक्ति, तो वो भी चलेगा। और एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब हमें उसकी भी इच्छा नहीं रह जाएगी। लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए ऐसा गोल अगर है हमारे मन में कि हाँ वहाँ बहुत अच्छा है, धाम भगवान का बहुत सुंदर है, तो मैं जाना चाहता हूँ भगवान के धाम में ना, तो अच्छा है, कोई उसमें बुराई नहीं है। क्योंकि भगवान के धाम में और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। हरे कृष्णा। माता जी ठीक है, शुरू में तो नेचुरल है, इंसान यस। इस चार चार्म के साथ भक्ति में जाता है कि एक तो ये 84 लाख योनियों से बचेंगे, हम्म और दूसरा सुख सुविधाएं जो कि करोड़ों अरबों सालों तक होंगी में जाएंगे। तो बाद में चाहे शुद्ध भक्ति पे इंसान सोचे कि कुछ नहीं करना है, बस भगवत धाम जाना है, और वहाँ ऑलरेडी सब कुछ है, और धाम और भगवान एक ही है, तो धाम मिल गया और भगवान मिल गया। हम्म। ठीक है माता जी। तो माता जी, हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी वो एक इसमें यही बस आता है कि जैसे ये ना, जब है ना ये लोग सब जा रहे थे, पांडव वापस जा रहे थे, जी तो एक एक करके सबकी मृत्यु हुई थी। हाँ, सबसे पहले द्रौपदी। हम्म हाँ, इस तरह से, जी जी जी, तो बिल्कुल, हाँ। माता जी, तो ये लोग सीधे ना भगवत धाम नहीं गए थे, ये लोग पहले स्वर्ग गए थे, हम्म। हाँ फिर जी वहां माता से जी। फिर गए। तो माता जी ऐसा क्यों? ये तो भगवान को जानने वाले लोग हैं। माता जी, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता हम्म है ना। हाँ जी हम माता जी। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम्म है ना। सारा कुछ क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि हमें अपने पूर्वजों से मिलना अच्छा। है ना, महाराज पांडु से और हम्म अ, भीष्म पितामह से, ऐसा उनके मन में था। अच्छा। हाँ, फिर वो मिल के जाना चाहते थे। तो माता जी, हाँ जी। जो दूसरे लोगों के, उच्चतर लोगों की, जैसे हम लोगों को भी भगवत धाम का पता ही नहीं है, हाँ कि कैसा है भगवान का धाम। अपन आप लोग बताते हैं, जो शुद्ध भक्त बताते हैं कि ऐसा है भगवान का धाम, ऐसा है। जी। तो माता जी, हम लोगों की तो फिर भी इच्छा रहती है कि उच्च लोग कैसे हैं। हाँ, यही तो लिखा है प्रभुपाद जी ने कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि लोगों के मन में भोग की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी ये रहता है कि हाँ चलो देख लें कि कैसा है, कि और उच्च लोक जो है, स्वर्ग कैसा है या ध्रुव लोक कैसा है ना। हम्म तो हम्म जब लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि ध्रुव महाराज जी अपने पिता महाराज जी से भी बड़ा विशाल साम्राज्य चाहते थे। इस आकांक्षा से वो भगवान की
वो तपस्या कर रहे थे, है ना। तो हाँ। लेकिन जब उनको भगवान का दर्शन हुआ, है ना, हम्म। अपने हृदय में, और फिर साक्षात दर्शन भी हुआ, तो हम्म। भगवान ने कहा कि कहो ध्रुव, आप क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन हम्म। मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया। तो हम्म। अभी मेरे अंदर कुछ भी नहीं रह गया, इच्छा शून्य हो गया हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल गया, आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है ना। जी। 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 तो तो माता जी, ऐसा ही है कि ये माता जो जी। भक्ति का जो पथ है ना, हम्म। ये पथ ही हमारा शुद्धिकरण कर देता है। हम्म। जी जी माता ये प्रक्रिया ही इतनी शुद्ध माता करने जी क्या बताया आपने, यही जी। शुद्धिकरण माता कर जी। देता है? क्या वर्ड यूज किया आपने? पद? भक्ति का पथ, यानी कि भक्ति की पथ, हाँ। प्रक्रिया। हाँ, यही हम लोगों को शुद्ध कर देता है। हाँ जी, मतलब जो इच्छाएं रह भी जाती है ना थोड़ी बहुत, ये धीरे हाँ, धीरे करके ये भी खत्म हो जाती है। शुद्ध में के अर्थ में ये भी आ गया कि वो इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। भगवान के साथ तो हाँ। आसक्ति बढ़ती है, लेकिन इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं, तो ये कहलाएगा कि ये शुद्ध कर देता है। यस प्रभु जी। तो ठीक है माता माता जी, जी। जैसे वो एक प्रोवर्ब रहता है कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। हाँ तो जी। माता जी, ये जो क्यूरियोसिटी ही है जो भक्तों की, जो जैसे हमारे जैसे जो शुद्ध नहीं है, तो हाँ। माता जी ये फंसाने वाली है ना? हम्म, नहीं माता जी, ऐसा फंसाने वाली नहीं है, क्योंकि भगवत नाम का आश्रय है ना, तो फंसेंगे नहीं। अच्छा। हाँ। हाँ। यानी तो यहाँ पे तो यही रहता है कि माता जी, अगर अगर गलत चीजों के प्रति थोड़ी सी भी आपके अंदर इच्छा है और अगर आप वहां पहुंच गए, तो जो जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो यानी जिसमें ज्यादा छल कपट नहीं होता, वो फंस जाता है माता जी यहाँ भौतिक जगत में तो। देखिए, अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं ना माता जी, जैसे ध्रुव महाराज जी प्रहलाद महाराज जी के, सॉरी, नारद जी के सानिध्य में भक्ति कर रहे थे ध्रुव महाराज जी, है ना। हम्म। हम्म। तो इसलिए वो सही दिशा में बढ़ते गए बढ़ते गए। तो हम्म। वही है कि गुरु का आश्रय बहुत जरूरी जी माता जी। है ना। तो उनके मार्गदर्शन में अगर हम इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। वही चाह रहे हैं माता जी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत बार ना, वो देख लिया है, यानी कि ठोकर खा खा के देख लिए हैं, यही कि जहाँ पे भी आप क्यूरियोसिटी करते हो और वहां जाके फंस जाते हो, फिर देखने भी पहुंच जाते देखिए, हो तो माता जी वो क्यूरोसिटी भी फंस माता जाते जी, हैं। क्यूरोसिटी भी दो प्रकार की है, एक तो भौतिक चीजों के लिए है और एक आध्यात्मिक है ना। हाँ, आध्यात्मिक चीजों की, हाँ। तो अगर हम गुरु के माध्यम से कर रहे हैं तो उसमें नहीं फंसेंगे। अच्छा, ठीक है जी। माता जी। बिल्कुल माता जी। ये तो ठीक। हम माता एक्चुअली जो जैसे है, हम पढ़ते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप समझाते हैं, गुरु समझाते हैं, तभी उन अक्षरों का हमारे समझ में आता है, माता जी क्योंकि एक एक चीज के प्रभुपाद कई कई अर्थ पढ़ होते रहे हैं, हैं तो है ना। इसलिए समझ में आ रहा है। यस हाँ माता। जी। तो गुरु के माध्यम से माता हम जी, अपने शास्त्रों हमारे के वो अनुरूप, खत्म होते जाते हैं जो हाँ दोष जी होते हैं। माता जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। माता जी, ये तो यस। एक्चुअली शास्त्रों के अनुरूप प्रभुपाद जी जो गुरु हैं और आचार्यों आपके माध्यम से, तो ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं ना। प्रभुपाद जी गुरु ही तो हुए। और हाँ, प्रभुपाद जी गुरु हैं, सबके गुरु हैं, हाँ, लेकिन भगवान भी गुरु हैं, शास्त्रों में प्रभुपाद जी कहा भी। गया है कि हमें जो है, जो हमारे गुरु हों, मतलब प्रभुपाद जी तो है नो डाउट ना, हाँ, लेकिन हमें लिविंग गुरु भी चाहिए, जो हमारे हाँ। हमें मतलब अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें डांटे भी और हमें समझाए भी कि क्या सही है क्या गलत है। माता जी, लेकिन लिविंग गुरु वाला जो होता है ना, आजकल के जमाने में थोड़ा टफ भी पड़ जाता है हम जैसे लोगों के लिए, नहीं कि तो अगर बारह आप माले प्रामाणिक संस्था 12 से माले जुड़ते होनी चाहिए हैं तो जप, कोई टफ जप के लिए। होता नहीं है प्रभु जी, क्योंकि है माता जी। गुरु तो और सबको धारण करने ही विग्रह, चाहिए। आर्चा विग्रह दर्शन भी
होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं प्रैक्टिकली, तो थोड़ा ये लेकिन एक्चुअल। नहीं प्रभु जी, गुरु तो होने ही चाहिए। ये तो हम हर जगह पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने हर जगह लिखा है कि प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक गुरु। तो हाँ वो माता जी, ये अभी बात सही है। वो तो ये बात धारण तो, करना ही चाहिए, गुरु तो हाँ ये धारण बात बिल्कुल करना ही सही है। चाहिए। हाँ और प्रमाणिक संस्था से हरे हम कृष्णा जुड़े माता जी। हुए हैं। और हमें मतलब इसमें तो कोई मतलब हमें डाउट वाली बात, संशय वाली बात होनी हाँ ही माता जी, नहीं बिल्कुल नहीं है डाउट। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल 100% जो है करेक्ट है। लेकिन थोड़ी डिफिकल्टीज की वजह से ये होता है। और वैसे भगवान को भी गुरु भी माना गया है। और देखिए, गुरु देखिए जो, 4 प्रकार के हैं। चैत्य हाँ गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, और हाँ, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, है ना। एक मिनट माता जी, एक तो आपने बताया कि पथ प्रदर्शक, चैत्य गुरु, सबसे पहले चैत्य गुरु। कौन से? चैत्य गुरु, चेतना से बना है शब्द चैत्य। चैत्य गुरु हो गया एक तो। चैत्य गुरु कौन है? सबके अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान क्षीरोदक्षयी विष्णु भगवान विराजमान है, परमात्मा स्वरूप, वो चैत्य गुरु है हमारे। हमें हमेशा अंदर से वो, हमारे अंदर से वो संकेत देते हैं। वो बात अलग है कि हम सुनते नहीं हैं, लेकिन वो चैत्य गुरु हमारे अंदर हैं। हाँ माता जी, है वो तो हमेशा ही आता ठीक है है। शास्त्रों में कि दूसरे वो वही गुरु सारे है निर्देश। पथ प्रदर्शक गुरु, कि आप को कुछ पता, मतलब इतना नहीं हमें पता होता। कई बारी कोई भक्त मिल जाते हैं हमें, कोई बताते, कोई कहते अरे ये देखिए गीता का कोर्स चालू हुआ है, आप ये ज्वाइन कर लो। या हाँ किसी का आपने ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई रील देख ली, कोई वीडियो देख लिया, ये बात तो बहुत अच्छी बता रहे हैं, तो ठीक है चलो मैं जरा और देखता हूँ। तो वो ऐसे जो लोग हैं जो चलते फिरते आपको बता देते हैं, कहीं से जोड़ देते हैं, कहीं संस्था से जोड़ देते हैं, किसी गुरु से जोड़ देते हैं, है ना। तो ये होते हैं पथ प्रदर्शक, जिन्होंने हमें माता जी, रास्ता दिखाया। ये जो आचार्य हैं आप लोग, तो ये भी तो पथ प्रदर्शक गुरु में ही आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है, ज्यादा तो तो यही होता है ना, फिर और फिर बाकी आते हैं हमारे शिक्षा गुरु। तो शिक्षा शिक्षा गुरु। गुरु जो हमें मतलब डेली बेसिस पे शिक्षा देते हैं। और फिर आते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देते हैं। माता जी, थर्ड हो गया शिक्षा गुरु, और चौथा दीक्षा गुरु हो गए। हाँ जी। और दीक्षा कई गुरु। बारी शिक्षा दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। अच्छा माता जी, तो शिक्षा गुरु किस तरह के होते हैं? शिक्षा गुरु जैसे जैसे कि हिज ग्रेस देवशेखर प्रभु जी हैं, शिक्षा दे जी रहे माता हैं। जी, जी माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, जैसे हमारी स्वाति माता जी हमारी शिक्षा गुरु ही तो है। जी हाँ माता हाँ। जी, क्या समझा नहीं मैं? नहीं नहीं नहीं, मैं शिक्षा गुरु नहीं हूँ। जैसे देवशेखर प्रभु जी हैं, जैसे षडभुज प्रभु जी हैं, विनय भूषण चैतन्य प्रभु जी हैं, ये लोग हमारे शिक्षा गुरु हैं। अभी मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ। माता जी, ये हो गए आप हुए पथ प्रदर्शक के गुरु के भी कैटेगरी में आ गए, और शिक्षा गुरु की कैटेगरी में भी आ गए, दोनों में ही तो आए। हाँ पथ जी प्रदर्शक जी। भी कर रहे हैं। पथ और प्रदर्शक प्रभु जी ऐसे भी हो सकते हैं कि हाँ, अभी हाँ कोई भक्त नया नया जुड़ा है, उसको अच्छा लगने लग गया, उसने अपने हाँ फ्रेंड को भी बता दिया कि भाई यहाँ आओ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ अभी उसको इतना क्लैरिटी नहीं है तत्व के बारे में या शास्त्रों के बारे में, लेकिन हाँ उसको अब अच्छा लगने लग गया, तो उसने अपने दोस्त को भी बता दिया, उसने अपने मित्र को बता हाँ, दिया तो वो कि पथ हाँ, प्रदर्शक हो गया। तो वो लेकिन पथ उसी प्रदर्शक कैटेगरी हो में, गया। लेकिन उसी कैटेगरी में आचार्य भी आ गए। और हाँ, क्योंकि एक्चुअल तो फिर पथ आगे तो फिर उसके बाद आचार्य ही बताते हैं ना। और शिक्षा गुरु भी आप ही लोग हो गए। शिक्षा गुरु तो फिर दीक्षा गुरु, ठीक है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु वो एक भी हो सकते हैं। हाँ, एक हो सकते हैं। यस। शिक्षा भी देंगे, दीक्षा भी दे। जी 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 बिल्कुल। ठीक है माता जी, ये भी गुरुओं का भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं पर विराम करते हैं, आज बहुत समय हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यस। यू माता जी। थैंक यू माता जी। और अभी कोई माता जी कुछ बोल रहे थे, मेरे को सुना नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हम पूछ रहे थे हाँ जो यस।
श्रीमद् दीक्षा के बाद ही गुरु माने उनको माने है कि हाँ दीक्षा लेने के बाद ही माने जो गुरु होते हैं उनको, ऐसे भी नहीं भी दीक्षा लिए हैं तो गुरु मान लेंगे कि हाँ गुरु है देखिए, मेरे। गुरु मान लेना, एकलव्य ने भी गुरु मान लिया था, है ना। ये तो लेकिन वो कंप्लीट नहीं है माता जी, जब तक आप एक विधि से दीक्षा नहीं लेते हैं, है ना। जो शास्त्रों में वो बताई गई है विधि, तो उसके अनुसार हमें दीक्षा लेनी चाहिए। अब हम अपने मन ही मन मान रहे हैं, ठीक है, ये मान तो ये लिया, लेकिन ये आपको गुरु का जो उपदेश है वो तो मिल नहीं रहा है। गुरु, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो गुरु आपको मतलब हस्तक्षेप तो कर नहीं पा रहे हैं। ये तो ये चीज है, लिविंग गुरु का मतलब ये नहीं है कि वो गुरु अगर आपको कहीं गलत करते हुए देखते हैं तो वो आपको रोक सकते हैं, वो आपको अपने उपदेश के माध्यम से वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। जब आप कहीं किसी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि अभी मेरे को क्या करना है, तब हम गुरु के पास जाकर उनका वो मत जान सकते हैं कि हाँ गुरु क्या कहते हैं। कई बार ये होता है कि हमारी बुद्धि एकदम काम नहीं करती है कि अब इस स्थिति में मैं क्या करूं, है ना। मतलब ये वो वाली स्थिति नहीं कि भौतिक चीजों के लिए, आध्यात्म में की बात कर रही हूँ। और वैसे भौतिक भी बताते हैं गुरु, जब हम कहीं फंस जाते हैं कि तो माता जी वो दीक्षा लेने का कैसे दीक्षा मिलेगा, कहाँ गुरु जी मिलेंगे वो कैसे? तो माता जी ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि आप जुड़ गए हो एक प्रामाणिक संस्था से, आपको जो बताया जा रहा है कि हाँ आपको ये जप करना है, शास्त्र पढ़ना है, आप वो ऑलरेडी वो प्रक्रिया में के हिस्से बन चुके हैं माता जी, जी 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 है ना। इसके बाद जी एक कोर्स होता है आईडीसी, है ना, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, वो करते हाँ, हैं। और फिर उसकी कुछ और भी योग्यताएं होती हैं कि जैसे आपने ये बुक्स पढ़ी हो, आपको जैसे मंगला आरती में जो चीजें हैं प्रभुपाद जी ने जो बताई हैं वो हमें कंठस्थ करना है। मतलब जी कंठस्थ करने का मतलब है कि अगर हम रोज वो प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जी जी। ऑलरेडी हो ही जाएगा कंठस्थ, ठीक है ना। तो अच्छा, ये, मंगला आरती में जो हम लोग आरती करते हैं सुबह का, जब हाँ प्रेयर करते हैं वही ना? जी जी जी, ओके ओके। मैंने कई बारी वो आरती शीट सर्कुलेट भी की है ग्रुप में। जी जी है, मेरे पास भी वो है। माताओं वाले ग्रुप में है, हाँ, इधर ये जी। ग्रुप में नहीं है। तो नहीं ठीक। तो उसके लिए जो बोले कि वो क्लास है सब, तो वो प्रभु जी लोग करवाते हैं कि कहेंगे जिसको लेना है क्लास ज्वाइन करना है वो करेंगे। हाँ जी, हरे जो मन कृष्णा। जो क्या, इच्छुक हो कि हमको एक क्लास करना है वो करेंगे, कौन प्रभु जी सी क्लास? बताएंगे। जो बोले ना कि दीक्षा के लिए कुछ क्लास। आईडीसी क्लास। हाँ माता जी, उसके लिए पहले वो कोर्स होगा, वो लॉन्च होगा तो आपको बताया जाएगा माता जी। अच्छा अच्छा, आपके ओके ग्रुप्स में वो सब मैसेज आएगा इस कॉन डिसाइपल कोर्स का, ओके ओके। ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन ही सारा कोर्स हो हाँ, जाएगा। दोनों होते हैं, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, दोनों तरह हाँ, से होता है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं जो दूर में है। ओके। हरे नहीं कृष्ण तो माता मन जी, मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मैं छोड़ रही हूँ। थैंक हाँ यू। हाँ, श्योर सभी माता को जी, श्योर, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा, आपकी यात्रा मंगलमय हरे हो। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो हम लोग भी इस विराम करते हैं ये सत्र का यहीं पर, और हम लोग भी अपने अपने भौतिक कार्यों के लिए प्रस्थान करते हैं। माता जी, जी मतलब जिनके मतलब ये आईडी कोर्स हो चुके हैं और ये दीक्षा करते ये रहो। सारे कोर्स हो चुके हैं, तो पहले हमारा मतलब पिछले साल वो भी हो गया था इंटरव्यू भी, हाँ जी तो मतलब अभी इनकी दीक्षा का कोई समय नहीं है ना। माता जी, देखिए, ये सारे कार्य ना भगवान की इच्छा से, गुरु की इच्छा से ही होते हैं, है ना। हाँ वो तो तो है। हमें इसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमने अपना कर्म कर लिया ना,
हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। हमने अपना सारा प्रयास कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब भी गुरु इच्छा, भगवान की कृपा, ये सब हाँ, भगवान की जुड़ेगा, कृपा। तब अपने आप हो जाएगा माता जी। हाँ, और आप तो इतने अच्छे भक्त हैं माता जी, आपका देखिए इंटरव्यू भी हो गया, हमारा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ माता जी। अरे नहीं माता जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप जिनको मतलब दीक्षा हो जाती है, वो नहीं तो ये मौके मिलते हैं पढ़ाने के। है। नहीं नहीं, मेरी दीक्षा नहीं हुई है माता जी अभी। मैं भी खुद ही भगवान जी से प्रार्थना है, गुरु महाराज जी चलो, भगवान की कृपा है यही आपके रही, ऊपर गुरु भी। महाराज की दीक्षा दें। मैं भी अभी प्रयासरत हूँ माता जी। चलो, बहुत हाँ जी। बढ़िया है। होगी क्यों नहीं आपकी, जब आप इतने अच्छे से बस पढ़ाते हैं आशीर्वाद लगन से। दीजिए माता जी। माता जी होगी। हमारा तो ये महीना बेकार हो गया माता जी, पूरे महीने कुछ नहीं हुआ, बस नहीं नहीं माता जी, बीमारी के चक्कर में। कुछ बेकार नहीं हुआ, आप धाम दर्शन करके आए हो माता जी, बेकार। माता जी, मंगल आरती तो हुई नहीं मेरी इस महीने में। कोई बात और नहीं माता जी, भगवान जी सब देख रहे हैं, है ना। जो उच्च हाँ, कोटि के भक्त होते हैं ना, उनको विधि करने की कोई जरूरत ही नहीं होती माता जी। अभी हम शरीर छोटे के काम माता जी, अभी तो कुछ भी निर्मल हो नहीं है। चुका है ना। हाँ, वो काम तो करें है, तो सब वो भगवान तो के है। बहुत निकटवर्ती वो रहते हैं। क्या पता दोबारा होने लग जाए इंटरव्यू। हो जाए, मतलब इंटरव्यू में माता जी कोई वो नहीं है ऐसे। हाँ ये तो है माता जी। हाँ, बस क्योंकि इसमें वही है, जब, जब भगवान की कृपा होगी, हाँ, गुरु महाराज की हाँ, कृपा होगी, हाँ अपने जी, आप सब हो जाएगा। हाँ जी, बस मरने से पहले हो जाए, हो ये इच्छा है। जाएगा, हो जाएगा। गुरु तो बन जाए यही ना। गलत है, इच्छा कब मिले, कभी उससे पहले ना हम लोग चल जाए ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इतनी आशा तो है, खैर बन तो जाएंगे ही गुरु इतने, जी पर समय का कुछ पता नहीं होता है। ठीक है माता ठीक जी, है तो माता जी, फिर आज हरे यहीं कृष्ण। पर विराम करते हैं। ठीक ठीक माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, सभी माता जी और प्रभु जियों को सबको धन्यवाद ग्रंथराज प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे जगत कृष्ण। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद बाबा की की जय। जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की दास जय। ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च बस कृपा कृपा सिंधु च जय, पतितानां नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, हरे दंडवत कृष्ण हरे प्रणाम। माता जी, कृष्ण माता दंडवत जी, हरे कृष्ण दंडवत दंडवत माता जी, प्रणाम। सभी प्रणाम। माताओं को दंडवत प्रणाम और प्रभु जी को भी। हरे